अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एपिसोड 3 है ये, और पीछे मैं 3 पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट 2 एपिसोड्स में वो आप जाके देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आज हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो है वॉच लिस्ट। अच्छा, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आता है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही आता है, लेकिन अकाउंट खुलवाने के बाद या ट्रेडिंग करने के बाद वो कुछ अजीब से ही कोई मामलात उसके चल पड़ते हैं। ना उसको समझ में नहीं आ रही होती कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, 2-4 दिन के बाद वो बेच देता है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लेता वो शॉर्ट टर्म के लिए है, वो नीचे आ जाता है वो स्टॉक, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अजीब अजीब काम हो रहे होते हैं जो कि इन्वेस्टर की मर्ज़ी के बगैर हो रहे होते हैं। तो देखें, जब तक आप चीज़ों को तरीके से नहीं करेंगे, प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे, तो आपके साथ ये काम होते रहेंगे। आपकी मर्ज़ी के बगैर बहुत सारे काम आपके साथ होंगे। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी के साथ चीज़ों को चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट आपको फॉलो करेगी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। तो आज हम चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वो वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट एक ऐसा, आप समझ लें कि हमारा वर्किंग है जिसके ये पिलर, ये एक मेन पिलर है जिसके ऊपर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजी है, उसकी मेन पिलर जो है वो वॉच लिस्ट है। मैं जब स्टॉप लॉस वाली जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके बारे में जब बात करता हूँ तो हमेशा वॉच लिस्ट के बारे में बात करता हूँ। वॉच लिस्ट के बगैर काम करना ऐसा ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। ठीक है, हम वॉच लिस्ट बनाएंगे, इसके अंदर भी वॉच लिस्ट आपकी बनेगी। फ़िलहाल मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, इसको हम 6 तक लेके जाएंगे। मिसाल के अभी मैंने सिर्फ आपको जस्ट दिखाने के लिए कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। पहली कैटेगरी मैंने बनाई है हाई वॉल्यूम मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स बट प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक्स होने चाहिए, वो एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है हाई वॉल्यूम ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। और तीसरी कैटेगरी है लो वॉल्यूम ब्लू चिप स्टॉक्स। ये 3 कैटेगरीज आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे फ़र्ज़ कर लें, ये आ गया जी ब्लू चिप स्टॉक्स विद लो वॉल्यूम, ब्लू चिप स्टॉक्स विद वेरी लो वॉल्यूम। ये मैंने जल्दी में बनाई है, ये अभी इसको ट्यून करना है, चीज़ों को बेहतर करना है। तो जैसे लो वॉल्यूम के अंदर मैंने डाल दिया है पाकिस्तान सर्विसेज, इंडस मोटर, कोलगेट, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। एबर्ट लेबॉर्ट्रीज़, पाकिस्तान टोबैको, थल लिमिटेड, हाई नून लेबॉर्ट्रीज़, मरी ब्रूरी। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन इनमें वॉल्यूम कम होते हैं। ठीक है, तो इनको आपने अलग कर लेना है और ये आपने डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी को आपने कितने % इन्वेस्टमेंट देनी है, अपने कैपिटल का कितने % किस कैटेगरी को इन्वेस्टमेंट देनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सिस्टमेटिकली काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट को आप काबू कर सकेंगे, अगर सिस्टमेटिकली काम नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपके काबू में नहीं आएगी। ठीक है, शुरू में आपको मुश्किल लग रही होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले भी कि शुरू में आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स है भी, बट जब आप सीखने के मूड में आएंगे, फॉलो करने के मूड में आएंगे तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल फिर आप समझ लें, ये जैसे ही है, ये ऐसा ही है जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे होते हो तो आप कहते हो यार किस अजाब में फंस गया हूँ मैं, आपको सर्दियों में पसीना आ रहा होता है। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आप गाड़ी भी चला रहे होते हैं, साथ मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं, आप रील्स भी देख रहे होते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है। सेम इसी तरह आपके लिए ये भी होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दांतों तले पसीना भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक दफ़ा अगर आप ट्रैक पे चल पड़े फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, स्टार्ट में आसान नहीं होगा, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ आपसे कि स्टार्ट में ये आपके लिए आसान नहीं होगा। जब आप इस पे अमल करने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। क्यों कि इन रूल्स को फॉलो करने से आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट आएगा, साइकोलॉजी बनेगी। साइकोलॉजी बनना इतना आसान नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि स्टॉक मार्केट के लिए एक ख़ास किस्म की साइकोलॉजी चाहिए, और वो साइकोलॉजी मैं आपको समझा नहीं सकता लेकिन क्रिएट करवा सकता हूँ। क्रिएट कैसे होगी वो साइकोलॉजी, वो कैसे साइकोलॉजी वो आपकी बनेगी, वो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। इन रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो इसका मतलब है आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं कि वो साइकोलॉजी आपके अंदर बन सकती है।
लेकिन अगर आप इन रूल्स को नहीं फॉलो करना चाह रहे, आप समझ लें कि भाई, या आप ना भी समझें भाई, मैं समझता हूं कि आपके पास वो साइकोलॉजी नहीं है जो स्टॉक मार्केट को ज़रूरत है। अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, सुकून से काम करना चाहते हैं, इसको एज ए बिजनेस एम्पायर खड़ी करना चाहते हैं, तो फिर एक खास किस्म की साइकोलॉजी चाहिए, और वो साइकोलॉजी बन जाएगी जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, हम ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह करेंगे, आधा तितर आधा बटेर करेंगे, तो इसका मतलब है कि आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने। आप बेशक स्टॉक मार्केट में जोर आजमाई करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हमें पता होता है, देखिए जब हमारे पास स्टॉक मार्केट में जब भी कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, वो जब काम शुरू करता है, जब वो अपनी मनमानी करता है, अपने फैसले खुद करता है, तो उसका एंड रिजल्ट हमें पता होता है। ये मैं आपको बता दूं कि उसका एंड रिजल्ट हमें पता होता है कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या चीज देखकर हमें अंदाजा होता है, उसकी साइकोलॉजी। जितने मेरे भाई जो ब्रोकरेज हाउसेस में सर्विसेज देते होंगे, काम करते होंगे, ये मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हम किसी भी क्लाइंट की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। क्यों? इसके पीछे क्या है? साइकोलॉजी है। तो इन रूल्स को आप फॉलो करें, आपकी वो साइकोलॉजी बनेगी जो कि स्टॉक मार्केट को ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं विद लो वॉल्यूम, ब्लू चिप स्टॉक हैं विद वेरी लो वॉल्यूम। तो आपको डिसाइड करना है कि इसको कितने परसेंट देना है, इसको कितने परसेंट देना है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स जो हैं, इनमें से ये 101 कंपनीज हैं, इनमें से प्रॉफिट मेकिंग 70-75 होंगी। ठीक है, वो निकालना है, 70-75 अलग करने हैं, वो मैं अलग करके दूंगा आपको। उन 70-75 में से आपको कितनों में इन्वेस्टमेंट करना है, ये बहुत क्रूशल स्टेज होती है जब आप फैसला करते हैं कि यार 70 स्टॉक्स हैं, इनमें से मैंने 25 स्टॉक्स में काम करना है, मैंने इनमें से 30 स्टॉक्स में काम करना है, कुछ भी हो जाए मैं 30 स्टॉक्स में ही काम करूंगा। ठीक है, तो ये आपको फैसला करने की ज़रूरत है, और कितनी इन्वेस्टमेंट देने की ज़रूरत है कि भाई 70 इसको देने हैं, 15 उसको देने हैं, 15 उसको देने हैं, या 60 इसको देने हैं, 20 उसको देने हैं, 20 उसको देने हैं, या 6 कैटेगरीज बन जाती हैं तो ठीक है 40 इसको देने हैं, 15 इसको देने हैं, 15 इसको देने हैं। तो ये आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है। ये बातें थोड़ी सी कम्प्लेक्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ये कम्प्लेक्स नहीं है। जब आप सीख जाएंगे बहुत सिंपल है, सीख जाएंगे तो सिंपल है, सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद जब ये कैटेगरीज बन जाती है ना, और अब आप अपनी लिस्ट को फाइनल कर लेते हैं कि ठीक है भाई मैं इतने स्टॉक्स में काम करूंगा, तो फिर आपने हर स्टॉक के बारे में लिखना है। जैसे फर्ज कर लें पीएसओ है, पीएसओ अगर आप 200 रुपये का ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है, ले लिया आपने पीएसओ। अब उसके बाद नेक्स्ट पीएसओ जब नीचे जब जाएगा, डाउनवर्ड ट्रेंड होगा, तो आपने पीएसओ कितने पे लेना है ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा कि जब ऊपर जा रहा होगा तो कहां कहां बाय करना है। पैरामीडिंग दोनों साइडों पे होगी, नीचे भी जा रहा होगा तब भी हम इसको कुछ स्टॉक्स को, ज्यादातर स्टॉक्स को हम नीचे जाते हुए बाय करेंगे, बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होंगे जो ऊपर जाते हुए बाय करेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ वेरिएशंस आएंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक स्टॉक, इसमें ऐसा भी होगा कि एक स्टॉक को फर्ज कर लें हम 10,000 देते हैं, फर्स्ट कर लें जितने भी स्टॉक हमारे पास हैं उन सबको 10-10 हज़ार दे दिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो हमारे लॉडले होंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो लीडर होंगे, उनके पास ज़्यादा हमारा कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। उनके पास हो सकता है उनके पास 20,000 हो, किसी के पास 30,000 हो, किसी के पास 40,000 हो, वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऊपर की साइड पे जब हम पैरामीडिंग करेंगे तो अच्छे स्टॉक्स में ऊपर की तरफ पैरामीडिंग करेंगे, नीचे की तरफ पैरामीडिंग करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी एक बड़ा पॉइंट है, फर्स्ट कर ले आपने पीएसओ ले लिया 200 रुपये में, अब हो गया पीएसओ, हमने लिखा था अपनी डायरी में कि 175 पे जब पीएसओ आएगा तो हम ले लेंगे वापस, हम इसको मजीद इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जब पीएसओ 175 पे आया तो दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक तो आपकी डायरी पे लिखा होना चाहिए कि 175 पे पीएसओ लेना है आपने, दूसरा आपके पास गुंजाइश होनी चाहिए कि पैसा आपके अकाउंट में रहना चाहिए कि भाई मुझे पीएसओ इस लेवल पे आएगा तो मेरे पास पैसा भी होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट तो आप समझ लें, अगर आपके अंदर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी एजुकेशन हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, आपसे मेन हथियार है मनी मैनेजमेंट। आपसे हथियार ही ले लेंगे, फर्ज कर लें एक बंदा बंदूक बड़ी अच्छी चलाता है, उसको आप जंग में भेज देते हैं, उससे आप
बंदूक ले लें, क्या करेगा वो? ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है भाई। आपको आप समझ लें मनी मैनेजमेंट एक सिपाही के पास बंदूक। पीएसओ नीचे आया, आपने जहां जहां लिखा वहां पर पैसा आपके पास होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपने अपने कैपिटल को ऐसे डिजाइन करना है कि जैसे जब मार्केट नीचे जाए, जहां जहां आपने लिखा हुआ है कि पीएसओ इतने इतने पे आपने लेना है, वहां वहां पे आपके पास पैसा होना चाहिए। ऐसी मैनेजमेंट करनी है मनी मैनेजमेंट। ऐसा ना हो कि आपके पास पैसा खत्म हो जाए। स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है, आपके पास पैसा नहीं खत्म होना चाहिए। ऐसी डिजाइनिंग होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने की आपकी कि आपके पास पैसा आ रहा हो, या आपके पास अगर फिक्स इनकम, फिक्स एक कैपिटल है, तो उसको आपने ऐसे लगाना है कि अगर मार्केट नीचे जाती रहे जाती रहे जाती रहे, इतना कैपिटल आपने लगाना है, ऐसे ऐसे तरीके से लगाना है कि आपके पास पैसा खत्म नहीं होना चाहिए, कैश एट बैंक खत्म नहीं होना चाहिए। ये इसकी मनी मैनेजमेंट की सबसे पहला रूल है कि मतलब मैंने एक रूल बताया हुआ है कि आपने फुल इन्वेस्ट नहीं होना। फुल इन्वेस्ट ना होने का मतलब ही यही है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है, आपको मौका मिल रहा है बाइंग करने का, तो आपने किस किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है, कितनी कितनी बाइंग करनी है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। पैसा नहीं खत्म होना चाहिए आपके पास। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि मार्केट के गिरने का कोई इन्फिनिट है। मार्केट नीचे भी जा सकती है। एक स्टॉक लेते हैं आप 100 रुपए का, अगर वो 5 रुपए हो जाता है तो इन्फिनिट है ना, खत्म हो गया ना आपके लिए। तो अगर वो फर्ज कर लें 100 रुपए से स्टॉक्स 200 से स्टॉक्स 170 75 पे आया, अब आपने जब वहां पर जब बाइंग करनी है, तो वहां पर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने ये देखना है कि भाई 175 पे आया, क्यों आया। मार्केट सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, मार्केट में हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से सारी मार्केटें, सारे स्टॉक्स गिरे हैं, तो मेरा भी गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वहां पे बाय करेंगे अपने प्लानिंग के तहत। लेकिन सारी मार्केट ठीक है, सारे स्टॉक्स ठीक हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, हमारा स्टॉक नीचे आ रहा है, कोई एक स्टॉक नीचे आ रहा है, तो हमने अपनी डायरी के मुताबिक, अपने जर्नल के मुताबिक काम नहीं करना, वहां पर हमने उसको रोक देना है। हम देखेंगे कि यार क्या वजह है। अगर कोई खास वजह आ गई है, कंपनी की सूरत हाल ठीक नहीं रही, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, कुछ और मसला मसाइल हो गया है, तो हम वहां पर सोचेंगे कि यार हो सकता है कि हमें अपने जो जेन्युइन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है हमें वो भी सेल करनी पड़े। लेकिन अगर आप नहीं सेल करते तो कम से कम हम अपनी बाइंग को रोक देंगे। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर वेरिएशंस आएंगी। मैं बार बार कह चुका हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना आसान काम नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जिसको मैं स्टॉप लॉस वाली इन्वेस्टमेंट कहता हूं, वो तो मैं एक सेटिंग में किसी को भी समझा सकता हूं, किसी को भी बता सकता हूं कि भाई ये चीज़ है, ये आप लिख लें, चले जाएं, आपको कोई वेरिएशन की जरूरत नहीं है, किसी मेंटर की जरूरत नहीं है, बस इसके मुताबिक काम कर लें, आप सारी जिंदगी काम कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा काम नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप समझ लें कि आपको मुसलसल इसमें पढ़ना पड़ता है, मुसलसल देखना पड़ता है। हर बाइंग के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि यार क्या मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, क्या उस सेक्टर के सेंटिमेंट्स क्या हैं, उस कंपनी के सेंटिमेंट्स क्या हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को लेके चलेंगे और कोशिश करूँगा कि इस सफ़र में मैं आपके साथ रहूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैं गाइड करना चाहता हूँ। अब हालात वाक़यात मुझे इजाज़त देते हैं, नहीं देते, क्या टाइम होता है, कुछ पता नहीं होता। लेकिन आपने अपने सीखने का जो सफ़र है वो ख़त्म नहीं करना। अपने लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मैं सिर्फ आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप मुझसे अच्छा समझ सकते हैं, बहुत मुझसे अच्छा आपके पास एजुकेशन होगी, मुझसे अच्छी आपके पास साइकोलॉजी भी हो सकती है, मुझसे अच्छी हो। और लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सीखना है और काम करना है। तो मुझे लगता है कि आज की जो वॉच लिस्ट के बारे में मैंने बताना चाह रहा था कि वो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा जो 3 रूल थे वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। पहला रूल था कि जो पैसा आएगा स्टॉक मार्केट में वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, पहला रूल था कि आपने मिनिमम प्रॉफिट जो हमने लेना है वो 50% लेना है मिनिमम। ठीक है, वैसे तो आप ऐसा ट्यून होंगे तो 100% पे हम ट्यून हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा रूल था कि आपने फुली इन्वेस्टेड नहीं होना। ठीक है, और तीसरा रूल था खैर फुली इन्वेस्टेड नहीं होना। और दूसरा रूल ये था कि आपने जो पैसा लेकर आएंगे स्टॉक मार्केट में आप वो वापस नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट आप वापस लेके जाएंगे। 25 से 30% आप प्रॉफिट लेके जाएं, अपना एंजॉय करें, जो मर्जी करें। हाँ, एक हैंडसम अमाउंट बन जाती है, 10 का 40 हो जाता है। ठीक है ना, 10 का 40 हो गया, 10 का 30 हो गया, 10 का 40 हो गया, 30 का 90 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, आप
पैसा फिर उठा के ले जाएं सारा, कोई मसला नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, कोई और चीज़ बनाएं, कोई मसला मसाइल नहीं है, दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक मतलब एक ये अगर यहाँ से एक एसेट बना है तो कुछ और एसेट क्लास बनना चाहिए आपका, फिर इस एसेट क्लास को हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब जब किसी रूल के तहत आप 30 का 120 करेंगे ना, किसी रूल के तहत, फिर आपका दिल नहीं करेगा यहाँ से जाने का। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि अगर किसी रूल के तहत कुछ पॉइंट्स को आप कवर करते हुए लेके चलेंगे और 30 का 120 करेंगे, गारंटी कर रहा हूँ को आप स्टॉक मार्केट से फिर आपके जाने का दिल नहीं करेगा। यहाँ पर आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, और आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे पॉइंट्स को मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करूँ। और ये बहुत कम्प्लेक्स सा है थोड़ा सा सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैं बाईपास नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक चीज़ भी हम बाईपास करेंगे आपका नुकसान हो सकता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सारा जो सिलसिला है ना वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो स्लो चलेंगे और कोशिश करेंगे। मैं और जैसे मैं गाइड करता हूँ ना अपने स्टॉप लॉस वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इसी तरह मैं एक प्लान कर रहा हूँ। हम जर्नल स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। जो जुड़ता चला जाएगा हमारे साथ वो इस जर्नी में जुड़ता चला जाएगा, और जो जहाँ पे जुड़ेगा वो वहीं से काम शुरू कर देगा। थोड़े दिनों में सारे एक जैसे हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।